अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक ऐसा नक्श आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, तावीज़। और तावीज़ भी वो जो सदियों से आजमूद है। याद रखिएगा, इल्म लामहदूद है। किताबों में कलमी हाथ की लिखी हुई या मतबूआ प्रिंट, हमारे असलाफ ने, हमारे बड़ों ने, जिनकी ज़िंदगी तकवे में गुजरी, हलाल और हराम की पहचान में गुजरी, उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ दिया है। तलाश मुझ जैसा फ़कीर अगर करके लाता है तो उसकी तलाश से नफ़ा उठाए। मेरा हर अमल सबूत के साथ, हर अमल हवाले रेफरेंस के साथ, और हर अमल वो है जिसको इंसानियत ने सदियों से आजमाया। फिर भी मैं दावा नहीं करूँगा, तालिब इल्म हूँ। मैं आपको एक ऐसा नक्श देता हूँ, ये नक्श मैंने लिख के रखा है, ये आपको मिल जाएगा। ये नक्श है, आप कुर्बानी का जानवर, उसकी जो पहला खून निकलता है किसी प्लेट में, किसी बर्तन में, आप ले लें, किसी लकड़ी से, किसी दरख्त की लकड़ी से वो इस तरह नक्श बना लें, उसको खून को, यानी उस खून से ये नक्श लिखें, और इस नक्श को लिख के ज़रा खुश कर दें। इसके नीचे, नक्श के नीचे अपनी हाजात लिखें। अगर हाजात ना लिखें, लिखते हुए अपनी हाजात का तसव्वुर करें, और फिर उसके बाद इस नक्श को लपेट कर किसी दरख्त पे लटका दें टेपिंग करके, या किसी कब्रिस्तान में दफन कर दें। इन दोनों में से जो आपको सहूलत हो। दरख्त अगर फलदार हो ठीक है, जिसमें कांटे ना हो, वरना जो दरख्त भी आपको मयसर है। ये नक्श बहुत ताकतवर नक्श है, बहुत हैरत अंगेज बाकमाल नक्श है। एक दुर्वेश गुजरे हैं अरब की दुनिया में, शेख शम्सुद्दीन अल कुबरा रहमुल्लाह। वो हमेशा ईद यानी ईद उल जुहा में एक नक्श लिखा करते थे। वो फरमाते थे, मैं जितने नक्श लिख सकूंगा उतने दूंगा। दुनिया जमा होती थी कि हमारी किस्मत में वो नक्श आ जाए। वक्त के मुहद्दिस, फ़कीह, वली, अल्लाह के नेक बंदे वो नक्श लिखते थे और वाज़ेह फरमाते थे कि मैं कुर्बानी के गोश्त, कुर्बानी के खून से, जो पहली कुर्बानी की छुरी फेरने में पहला खून निकलता है, उससे नक्श लिखता हूँ। और वो नक्श जिस मकसद के लिए जो बंदा लेता था, या दफन करता था या लटकाता था, अल्लाह पाक उसका मकसद पूरा कर देता था। इस नक्श में जो हरूफ हैं, वो हरूफ वही हैं जो हरूफ हैं, ये मुस्तनद किताबों से साबित हैं। ज़रूरी नहीं हर्फ हर्फ में, हर हर्फ हमें समझ आ जाए। आप कोई भी अपना कोड मिलाएं तो स्टार और हैश, मुझे कोई बंदा स्टार और हैश का माना बता दे। स्टार और हैश, इसमें भी स्टार और हैश हैं, इसका कोई माना बता दे। ये पुराने हरूफ सदियों से चले आ रहे हैं। ये वो ज़ुबानें हैं जो कि बहुत ताकतवर अल्फाज के साथ मुज़य्यन है, और इनकी तासीर, इनका फ़ायदा बहुत लाजवाब है। तो शेख वो नक्श लिखते थे, और नक्श लिखने के बाद चंद लिखते थे, फिर अपनी मसरूफियात में, लेकिन जिसको देते थे कमाल ही कमाल होता था, तासीर ही तासीर, फ़ायदा ही फ़ायदा। आप किसी भी मकसद के लिए, किसी भी परेशानी के लिए, किसी भी उलझन के लिए, दिल की जायज़ मुराद को पूरा करने के लिए ये नक्श आप लिखें। ये सदियों से राजों में चला आया। कुछ अल्लाह के नेक बंदों ने इसे फिर आम किया। पहले सीना तो सीना, यानी एक फ़र्द सारी उम्र लिखते रहे, आखिरी वक्त में उन्होंने अता कर दिया। वो लिखते रहे, अगले ने आखिरी वक्त में अता कर दिया। लेकिन उसके बाद कुछ चंद सदियों से फिर ये किताबों में आया, और किताबों से फिर अल्लाह वालों के मजीद तजर्बात में आया। मैंने इसके बड़े तजर्बात किए हैं, मैंने इसके बहुत तजर्बात किए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, अमल को यकीन से कीजिएगा। आपके पास अपने मोबाइल का नेटवर्क है, लेकिन आप अपनी फ़ज़ाओं में दिखाएं कहाँ है। आपके जिस्म में आयरन कैल्शियम है, कहाँ है। आपके जिस्म में सांस, रूह है, वजूद तो नज़र नहीं आ रहा। खून का एक कतरा होता है जिसमें कहते हैं हीमोग्लोबिन भी है, WBC, सुर्ख ज़र्रात, वाइट सफ़ेद ज़र्रात, प्लाज्मा वगैरह वगैरह, और उसी खून के ज़र्रे में शुगर भी है, उसी खून के ज़र्रे में कोरोना भी है, उसी खून के ज़र्रे में डेंगू या मलेरिया भी है। नज़र तो नहीं आता। साइंस की दुनिया में इतना यकीन, इतना यकीन, और रूहानियत की दुनिया में हम कहें कि ये कहाँ लिखा हुआ है। हमारे ढूंढने और तलाश में कमी है। जिस मकसद के लिए नक्श लिखें, कोई भी मकसद हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी उलझन हो, नाकामी की इंतहा हो, मसाइल उलझे हुए हों, अब थक चुके हैं, आप एक नक्श से ज़्यादा नक्श भी लिख सकते हैं। घर के हर फर्द के लिए भी लिख सकते हैं। उसके नीचे मुराद लिखें, वरना लिखते हुए उसका तसव्वुर हो, लिखते हुए उसका यकीन और ध्यान हो। ये शायद मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये नक्श आम कर रहा हूँ, याद नहीं रहा, छुपाने का मिजाज नहीं, फिर भी दावा तो नहीं कर सकता। ये नक्श बहुत ताकतवर है। मैं फिर कह रहा हूँ, सदियों से आजमूदा है। ज़िंदगी में कोई भी मसाइल हों, मुश्किलात हों, उलझने हों, हत्ता कि वो लोग जिन्होंने जिन्नात के साथ ज़िंदगी गुजारी है, वो फरमाते हैं जिन्नात ये नक्श ज़रूर लिखते हैं, और जिन्नात इस नक्श का इस्तिफ़ादा और फ़ायदा ज़रूर पाते हैं। जिन्नात के यहाँ यह नक्श बहुत ज़्यादा आम है, और सारा साल जिन्नात कुर्बानी की, ईद का इंतज़ार करते हैं। आप ईद के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ये नक्श लिख सकते हैं, क्योंकि 3 दिन ईद की कुर्बानी है। आप ये लिख सकते हैं, ज़रूर लिखिए। अपने लिए लिख सकते हैं, अपने प्यारों के लिए लिख सकते हैं। मैं इसके वाक़यात सुनाना शुरू कर दूँ, मेरे पास बेशुमार वाक़यात हैं। ऐसे लोग जो कहते थे कि अब बस मौत ही हमारी मसाइल का हल है, मौत ही हमारी मुश्किलात का हल है, मौत ही हमारी उलझनों का हल है, या मायूस हो चुके थे। यकीन असल होता है,
ईकान, एतमाद असल होता है। कुर्बानी का खून क्यों फरमाते हैं? जब पहला कुर्बानी के खून के कतरे निकलते हैं, अल्लाह पाक जल्ल शानहू कबूल भी फरमाते हैं और बख्शिश भी फरमाते हैं। कुर्बानी के खून के जो पहले कतरे, पहला खून जो निकलता है, उसकी बहुत ज़्यादा किताबों में फ़ज़ाइल, फ़वाइद लिखे हुए हैं, बख्शिश के वाक़यात लिखे हुए हैं, कबूलियत के वाक़यात लिखे हुए हैं। इसी तरह अमलियात और वज़ाइफ और तावीज़ात की दुनिया में भी हमेशा यही कुछ लिखा हुआ है कि इसका साथ अगर इसके साथ नक्श लिखा जाए, फ़ौरन ताज़ा नक्श लिखा जाए, और जितने भी लिख लें और उसको जिस मुराद के लिए लिखें, जिस मुश्किल के लिए लिखें, जिस परेशानी के लिए लिखें, तो इंशाल्लाह फ़ायदा होता है। आप ज़रूर इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए, हर साल कीजिए, हर साल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। आज़मूदा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, सदियों से आज़मूदा है। आज़मूदा दर आज़मूदा। वाक़अतन ये वो तावीज़ है जो आपकी ज़िंदगी के नक्शे, सोचें, धारे बदल दे और आपको मायूसी से निकाल दे। इस तावीज़ को बहुत तवज्जो से कीजिएगा, लाजवाब चीज़ है, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, मुझे बड़ों की इजाज़त है, मैं आपको इजाज़त दे रहा हूँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।